अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये कथन आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। आज मैं इसे कंप्लीट करना चाहूँगा। अगर मैं इसे कंप्लीट करूँ तो ये होगा, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड विस वर्सा। पर जब भी हम अपनी सोसाइटी में हेल्थ की बात करते हैं तो हम हेल्थ का सिर्फ एक एस्पेक्ट लेके चलते हैं, जो कि है फिजिकल हेल्थ का। पर अगर हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करें तो हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग सोशली, मेंटली एंड फिजिकली। पर हमारी सोसाइटी में हम हेल्थ के ना तो मेंटल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और ना ही सोशल एस्पेक्ट को। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। मेंटल हेल्थ के प्रति इग्नोरेंस का रिजल्ट ये है कि आज वर्ल्ड की 3% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिप्रेशन फेस कर रही है। और अगर हम अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि टोटल डिप्रेस्ड लोगों में से 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोफेशनल मेडिकल कंसल्टेंट को कांटेक्ट करने से मना करते हैं। तो यार आज हम भी बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है और हम किस तरह अपने आप को या अपने किसी करीबी को डिप्रेशन में जाने से बचा सकते हैं। तो साइंस डिप्रेशन को किस तरह से एक्सप्लेन करता है? तो साइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर विच इज accompanied बाय फॉलोइंग सिम्टम्स: लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज फॉर मोर देन 14 days, डिसरप्शन इन स्लीप पैटर्न, अनवांटेड थॉट्स एंड चेंज इन एपेटाइट। और अगर हम बात करें एक्सट्रीम केसेस की, तो सुसाइडल थॉट्स का आना और लाइफ को मीनिंगलेस समझना, ये कुछ सिम्टम्स आम है। पर अगर हम डिप्रेशन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें जानना होगा कि डिप्रेशन किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम स्टैट्स को उठाकर देखें तो 18 से 25 ईयर्स एज ग्रुप में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये चीज़ बहुत लाजमी है क्योंकि हमारे लाइफ का इम्बैलेंस इन कुछ सालों में अपने पीक पर होता है। और इस इम्बैलेंस को गलत तरीके से हैंडल करने का रिजल्ट ये है कि आज इंडिया में हर 1 घंटे में एक सुसाइड हो रही है, और वो भी सिर्फ स्टूडेंट्स में। अगर हम टोटल सुसाइड केसेस की बात करें तो सिचुएशन और भी ख़राब है। और अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर ही है तो आप गलत हैं। डिप्रेशन सीधा सीधा असर डाल सकता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और आपके एंडोक्राइन सिस्टम पर। तक हम ये समझ चुके हैं कि मेंटल हेल्थ इतनी ज़रूरी क्यों है। बट अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की जो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं तो वो क्या होंगे? तो इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग मेंटली हेल्दी होने का मतलब सिर्फ इलनेस फ्री होना नहीं है, बल्कि ये इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट लीड्स यू टू डिप्रेशन। बट अगर हम बात करें कुछ कॉमन फैक्टर्स की जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं तो वो क्या होंगे? तो वो हो सकते हैं लोनलीनेस, एकेडमिक प्रेशर, कैरियर प्रेशर, हार्ट ब्रेक या अल्कोहल एडिक्शन। तो यार अंत में कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात कि हम अपने आप को या अपने किसी करीबी को डिप्रेशन में जाने से किस तरह बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे वो है मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करना। हम अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा है अपने से किसी बड़े से हेल्प लेना। फिर वो चाहे हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारा कोई टीचर हो सकता है, हमारे स्कूल या कॉलेज के सीनियर हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है। इसके अलावा हम अपनी किसी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दे सकते हैं और खुद को मेंटली और फिजिकली बिजी रखने की कोशिश कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो आपको दिन में 2 घंटा फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना उतना ही ज़रूरी है जितना मानसिक रूप स्वस्थ होना। और अंत में मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि यदि इसके बावजूद भी आप मेंटल अनस्टेबिलिटी का शिकार हैं तो आपको बिना किसी हिचक के एक प्रोफेशनल मेडिकल कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर लेना चाहिए। तो यार आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आप वो सभी आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो
जिसके थ्रू मैंने ये वीडियो बनाई है, तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।